आज की सुबह मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें एक और दिन हमारी जिंदगियों में जोड़कर अपनी दया और करुणा को कर कर दिखा दिया कि वो परमेश्वर का ही दया है जो हम पर हर दिन अनुग्रह के रूप में हर दिन होता है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। सबोदेशक की किताब 12 अध्याय और उसकी 14 आयत या इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी हो, न्याय करे। सबोदेशक की इस किताब में जब लेखक इस बात को लिखता है कि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली है या बुरी है, न्याय करेगा। जी हाँ, वो परमेश्वर की नजरें उसके एक एक व्यक्ति को जिसने उसने बनाया है उस पर निरंतर टिकी हुई हैं। वो एक एक व्यक्ति के जीवन को देख रहा है और वो हमें मौका भी देता है। ऐसा नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका नहीं देता, इसलिए हमारी कहीं ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह, जो पाप हैं, जो परमेश्वर उन बातों के लिए भी हमें क्षमा करने के लिए सक्षम है। और वो परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि परमेश्वर के बनाए हुए लोग, जिसने अपने स्वरूप पर मनुष्य को बनाया है, ये पश्चाताप, माफी मांगते उस परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। इसलिए मेरे प्यारों, आज जब इस वचन में मैं और आप मनन कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का कलाम 1 कुरिन्थियों 4 उसकी 5 में भी कहता है, सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। जी हाँ, यह कहता है कि किसी बात का तुम न्याय ना करो, परंतु वही परमेश्वर अंधकार की उन छिपी बातों को हमें दिखाएगा। हमने अपने शरीर, आत्मा, प्राण से क्या किया है, उन बातों को परमेश्वर एक दिन हमारे सामने दिखाएगा। इसलिए सब कामें जो परमेश्वर ने की नजरें उसके लोगों पर लगी है, इसलिए वो चाहता है कि ये मनुष्य अपने जीवन को आज भी सही तरीके से परमेश्वर के मुताबिक कर ले। अगर हमारे जीवन में चल रहा गुनाह, जो पाप है, हमें परमेश्वर की हजूरी से हर दिन दूर लेके जा रहा है, तो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, आज अपने जीवन को परमेश्वर के मुताबिक जीना शुरू कर। इसलिए वो कहता है जवानों के विषय में, सबोदेशक 11 अध्याय उसकी 9 आयत में, कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों के में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के बीच में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज भी परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि अगर तू जो करना चाहता है कर, परंतु एक समय आएगा जिस दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में हमें आना पड़ेगा। वो न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। और इस बात का मैं और आप आज इकरार कर लें कि अगर मैंने परमेश्वर के विरुद्ध, अपनी देह के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध मैंने कुछ किया है, तो मैं माफी मांग लूं। इसलिए मत्ती 12:36 में भी कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। इसलिए हम उस बातों का लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा। हमारी जुबान से निकलने वाली बातें, हमारे शरीर के द्वारा जो हम करते हैं, वो तमाम बातें हैं जो परमेश्वर न्याय के सामने उस दिन हमें जब खड़ा होना पड़ेगा, वो एक एक बात का लेखा हमसे लेगा। इसलिए वो कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों उससे पाए। इसलिए हम किसी पर दोष ना लगाएं, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जाने। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इसलिए हम अपने कामों को देख लें कि जब सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े, हमें लज्जित ना होना पड़े। इसलिए वो कहता है, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। एक दिन मेरे प्यारों, परमेश्वर के सामने जब खड़ा होना पड़ेगा, वो हमारे कामों का न्याय लेगा।
क्या आज हम अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं फिरा सकते? क्या आज मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में नहीं आ सकते, या अपनी गलती मानते हुए, अपने आंसुओं को बहाते हुए उस परमेश्वर के साथ में आकर कि प्रभु, मैंने ये गुनाह किया है, मैं ये पाप किया है, मैं चाहता हूं कि मैं इन तमाम चीजों से छुटकारा पाऊं। अवश्य है कि जीवित परमेश्वर आप पर दया करेगा। इसलिए भजनकार जब कहता है कि ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर एक जगह सब मनुष्य के मन फिराने की आज्ञा देता है। इसलिए आज हम अपने मनों को जांच लें। जब परमेश्वर आज मन फिराने की आज मुझे और आपको भी एक मौका दे रहा है, तो हम देरी ना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने हृदय को रख ले कि वो परमेश्वर हमें माफ करे। इसलिए मेरे प्यारों, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। हो सकता है कि परमेश्वर हम पर दया करे। आइए, आज जब हम प्रभु के सामने अपने हृदय को खोला है, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा है, परमेश्वर हम पर दया करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय में आपका धन्यवाद करता हूं। आप हम सबको एक और मौका दिया कि हम आपके वचन को सुने। प्यारे प्रभु, सबोदेश की किताब 12 अध्याय और उसकी 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं, प्यारे प्रभु, हम अपने पापों को मान लें और अपने गुनाहों को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हैं या बुरी हैं, न्याय करेगा। एक दिन प्रभु, हमें जब आपके न्याय के दिन सामने खड़ा होना पड़ेगा, हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए आज मेरे प्यारों, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लें और प्रभु के सामने आ जाए, प्रभु के नजदीक आ जाए। परमेश्वर हम पर दया करेगा। इसलिए आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।